नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कम्युनिकेबल डिजीज। इसके पहले वीडियो में भी हम आप लोग को बताए थे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े हैं मीजल्स मम्स के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं टाइफाइड के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं एंसेफेलाइटिस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलेरियासिस। ये सभी डिजीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेंगू के बारे में। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर में आता है। यदि पूरा वीडियो आप लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में जाएगा तो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू बीमारी क्या होता है, इसके होने का क्या कारण है, यदि ये बीमारी किसी भी पर्सन में हो जाता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, किस तरह से इस बीमारी का जांच होता है, डायग्नोसिस, और इसका मैनेजमेंट क्या है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें हम डेंगू के बारे में, तो डेंगू का दूसरा अनदर नेम जो इसको हम बोल सकते हैं कि इसका अनदर नेम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर। तो इसको लिख लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर आप लोग को हम आगे बताएंगे कि इसको ब्रेक बोन फीवर क्यों बोला जाता है, ये चीज़ भी आपको बताएंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में देख के लिखिएगा कि ये जो डेंगू बीमारी है ये एक वायरल डिजीज है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंगू की एक कैसा बीमारी है, बैक्टीरियल है, वायरल है, तो ये कैसा है? वायरल है। तो लिख लीजिएगा, इट इज़ द वायरल डिजीज। इट इज़ अ वायरल डिजीज। ये कैसा है? वायरल डिजीज है। लिख लीजिएगा, कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। कौन सा? डेंगू वायरस। जो डेंगू वायरस है डेट बिलोंग्स टू, उसको लिख लीजिएगा, डेट belongs to arbovirus family। arbovirus family। ये जो डेंगू वायरस है ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो आर्बोवायरस फैमिली। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो होता है एडिज एजिप्टो मॉस्किटो जो होता है वो होता है। तो लिख लेना कॉजेटिव एजेंट में कि एडिज एजिप्टो होता है, एडिज एजिप्टो मॉस्किटो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप लोग क्वेश्चन मार्क देके याद रखिएगा कि कॉजेटिव एजेंट ये क्या है? डेंगू का कॉजेटिव एजेंट है। कॉजेटिव एजेंट है। कॉजेटिव एजेंट क्या है डेंगू का? तो एडिज एजिप्टो मॉस्किटो होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डेंगू और मलेरिया वाले में। तो मलेरिया में एनाफिलीज होती है, फीमेल एनाफिलीज, जबकि इसमें एडिज एजिप्टो होता है। याद रखिएगा, पॉजिटिव एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग जानेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड से जानने से पहले इसका जान जाएंगे कि इसके 4 गो सेरोटाइप्स होते हैं। सेरोटाइप्स मतलब बोल सकते हैं इसका कि जो डेंगू वायरस है इसके 4 गो अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उसको लिख लीजिएगा कि इट मे बी 4 सेरोटाइप। सेरोटाइप को याद रखिएगा, डेंगू वायरस फर्स्ट, डेंगू वायरस सेकेंड जो कि मोस्ट डेंजर होता है, ये मोस्ट डेंजरस, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। डेंगू वायरस थर्ड होता है, डेंगू वायरस थर्ड, और डेंगू वायरस फोर्थ। डेंगू वायरस फोर्थ। DEN का मतलब डेंगू वायरस, V का मतलब वायरस फोर्थ। याद रखिएगा 4 गो सेरोटाइप्स होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लिखिएगा कि डेंगू वायरस का कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो होता है 5 से 6 दिन। लिखिएगा इंक्यूबेशन पीरियड।
इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका, तो 5 से 6 डेज लिख लीजिएगा। होता क्या इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, तो एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में इंटर होता है वहाँ से लेकर उस टाइम पीरियड से लेकर के जब तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम्स अपना शो ना करे, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। एक होता है विंडो पीरियड, जो कि हम लोग HIV एड्स वाले पेशेंट में देखते हैं। विंडो पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी टेस्ट पेशेंट के खातिर टेस्ट लिए और लेबोरेटरी में भेज दिए, जब तक उसका लेबोरेटरी रिजल्ट ना आ जाए उस टाइम पीरियड को बोला जाता है विंडो पीरियड। तो इसको भी आप लोग एक्स्ट्रा में याद रखिएगा। इसका हो गया ये क्या चीज़, ये हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट लिखिएगा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो वेक्टर बोर्न होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो ये होता है वेक्टर बोर्न। इसका कौन सा वेक्टर बोर्न है, तो ये लिख लीजिएगा, यही है एडिस एजिप्टो मॉस्किटो, जो है मॉस्किटो से होता है, यानी कि मच्छर जो काटेगा उसी से होगा, जिसका नाम क्या चीज़ है, एडिस एजिप्टो वेक्टर बोर्न होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंगू या फिर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है उससे रिलेटेड कि इसका क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि बीमारी फैलने का तरीका किस तरीके से फैलता है, कैसे फैलता है, यह है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। HIV एड्स पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, यदि उसको नहीं देखें तो पूरा डीपली में बता चुके हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग। ये हो गया क्या चीज़, वेक्टर बोर्न। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो डिजीज है, इस डिजीज़ में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। तो इस डिजीज़ में 4 स्टेज में, अलग अलग स्टेज में साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। पहले सुन लीजिए, उसके बाद जो चीज़ लिखवाएंगे लिख लीजिएगा। आप लोग सुने भी होंगे कि किसी भी पर्सन को यदि डेंगू होता है तो उसको हम लोग डेंगू पेशेंट बोलते हैं। उस पेशेंट में क्या होता है कि उसका प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाता है। तो स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बीमारी में प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है, तो बोलेंगे डेंगू में। प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाना, इसको मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट्स, और किसी भी सेंटेंस बोल सकते हैं, वर्ड बोल सकते हैं, उसके अंत में पिनिया लगा, उसका मतलब PEN है, ये पिनिया, उसका मतलब होता है कि उसका जो अमाउंट है, नंबर है, वो डिक्रीज हो रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने के लिए मिलता है कौन से डिजीज कंडीशन में, तो बोलेंगे डेंगू में। पहले इसके जान लेते हैं हम लोग कि जो ये साइन सिम्टम्स होते हैं 4 फेज में होते हैं। पहले होता है अनडिफरेंशिएट फीवर, फर्स्ट फेज का नाम है अनडिफरेंशिएट फीवर, सेकेंड का नाम है क्लासिकल डेंगू फीवर। इसमें क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। सेकेंड हो गया थर्ड, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोरेजिक डेंगू फीवर। इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, हेमोरेजिक स्पॉट जितना भी है हेमरेज से रिलेटेड, जैसे होता है पटेची, परप्यूरा, इकाइमोसिस, एपिटैक्सिस, नोज ब्लीडिंग, ये सब साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है इस स्टेज में। फोर्थ स्टेज जो होता है डेंगू का, उसको बोलते हैं DSS, डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हेमोरेजिक होगा, उसके साथ साथ सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा। सर्कुलेटरी कोलैप्स क्यों होता है, क्योंकि हो सकता है ड्यू टू फ्लूइड लॉस, ड्यू टू हाइपोवोलेमिक शॉक, शॉक की वजह से सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा। ये 4 स्टेज में देखने के लिए मिलता है इसका साइन एंड सिम्टम्स। डायग्नोसिस में डेंगू का टेस्ट होता है, डेंगू टेस्ट। उसके बाद होता है NS1+ IgM। IgM क्या है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि बॉडी में इन्फेक्शन है उसको बताएगा। ये हो गया टेस्ट, डायग्नोसिस। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें मैनेजमेंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट देंगे। उसके बाद हम लोग एंटीवायरल देंगे क्योंकि ये वायरस है, पर PCM देते हैं, पैरासीटामोल। उसके साथ साथ याद रखना, पेशेंट को कोई भी एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन नहीं देंगे, एंटीकोगुलेंट नहीं देंगे, एंटी प्लेटलेट्स मेडिकेशन नहीं देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन नहीं देंगे। एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन का एग्जांपल लिख लीजिएगा, हेपेरिन आता है, वारफेरिन आता है। एंटी प्लेटलेट्स में आता है एसिटाइलसिस्टीन जो होता है वो आता है, और थ्रोम्बोलाइटिक में
याद रखिएगा सूरत से स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, रेटिप्लेज, टेलीप्लेज और एंटीप्लेज। ये जो है ये क्या चीज़ है, ये जितना भी मेडिकेशन है ये ब्लड को क्या कर देता है और पतला करते हैं। और इस बीमारी में भैया प्लेटलेट्स का काउंट कम है तो ब्लड पतला होगा तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा रहेगा, इसके वजह से ये मेडिकेशन नहीं देते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट का आउटडोर जितना भी है गेम हो सकता है, आउटडोर कुछ भी काम है वो अवॉइड किया जाता है। उसमें इस पेशेंट को बोला जाता है कि जितना घर पर रह सकते हो रहो, अवॉइड करो, जितना भी ब्लीडिंग से रिलेटेड तुम्हारा काम है उसको अवॉइड करो, आउटडोर जो भी गेम है नहीं खेलो। चलिए इसका साइन एंड सिम्टम्स हम लोग लिखेंगे, लिखिएगा इसका साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स इसका 3 फेज में आते हैं, तो फेज को पहले लिखिएगा। फर्स्ट फेज जो है उसको हम लोग बोले क्या चीज़, फर्स्ट फेज को बोले हम लोग कि अनडिफ्रेंशिएट फीवर। अनडिफ्रेंशिएट फीवर, अनडिफ्रेंशिएट फीवर में क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें देखने के लिए मिलता है हाइपरपाइरेक्सिया। हाइपरपाइरेक्सिया का मतलब होता है कि बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरपाइरेक्सिया। इसमें देखने के लिए मिलेगा हाइपरपाइरेक्सिया। बॉडी टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। 2 कंडीशन देखने के लिए मिलता है, एक होता है हाइपरपाइरेक्सिया और एक होता है हाइपरथर्मिया। दोनों में डिफरेंट याद रखिएगा क्या होता है डिफरेंट, हाइपरपाइरेक्सिया और हाइपरथर्मिया में। पैथोलॉजिकल मतलब कि किसी भी कारण के वजह से, जैसे हो सकता है कि डिजीज कंडीशन या फिर और कोई भी कारण की वजह से, कोई भी बीमारी की वजह से बॉडी का टेम्परेचर का बढ़ जाना, उसको बोलते हैं हाइपरपाइरेक्सिया। डिफरेंट याद रखना, हाइपरपाइरेक्सिया का मतलब होता है पैथोलॉजिकल, मतलब कि किसी भी कारण की वजह से, वायरस हो सकता है, कॉजेटिव एजेंट होगा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। और हाइपरथर्मिया का मतलब होता है कि हम धूप में घाम में से चल के आ रहे हैं, मेरा बॉडी टेम्परेचर अचानक से बढ़ा, उसके बाद कम हो गया, नॉर्मल हो गया, उसका कोई कारण नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरथर्मिया। याद रखिएगा डिफरेंट। उसके बाद अनडिफ्रेंशिएट फीवर में देखने के लिए मिलता है वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये 3 चीज़ इसमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो है अनडिफ्रेंशिएट फीवर के बाद जो होता है अनडिफ्रेंशिएट फीवर हो गया। इसको तो आप लोग को हम बता दिए कि अनडिफ्रेंशिएट फीवर में हाइपरपाइरेक्सिया होगा और वोमिटिंग होगा। सेकेंड जो है उसको हम लोग बोल दिए क्या चीज़, क्लासिकल डेंगू फीवर। इसमें सभी चीज़ देखने के लिए मिलता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद इसमें वेट का भी लॉस होता है, वेट लॉस भी होता है इस कंडीशन में, इसको याद रखिएगा क्लासिकल में। थर्ड इसके बाद होता है ये डेंगू में, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंगू हेमरोजिक फीवर। डेंगू हेमरोजिक फीवर, यहाँ पर डेंगू लिख लीजिएगा। डेंगू हेमरोजिक फीवर में क्या देखने के लिए मिलता है, तो देखने के लिए मिलेगा पटेची, ब्लीडिंग से रिलेटेड ये पटेची, परप्यूरा और इकाइमोसिस, यहाँ पर लिख लीजिएगा इकाइमोसिस। पटेची, परप्यूरा, इकाइमोसिस का मतलब होता है कि यदि जो ब्लीडिंग हो रहा है उसका जो निशान बोल सकते हैं, इतना बड़ा इसको पटेची, इतना बड़ा परप्यूरा और बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको इकाइमोसिस बोला जाता है, उसके साइज के अनुसार होता है। उसके बाद इपिटैक्सिस देखने के लिए मिलता है, मोस्ट कॉमन होता है एपिस्टैक्सिस क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स बोल सकते हैं इस स्टेज में, इस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एपिस्टैक्सिस देखने के लिए मिलता है, मोस्ट कॉमन होता है। एपिटैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। थर्ड हो गया इसमें डेंगू के बाद। फोर्थ स्टेज लिखिएगा DSS, जिसको बोलते हैं DSS, डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम।
डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या देखने के लिए मिलेगा, तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर प्लस, लिख लेना, डेंगू हेमोरेजिक फीवर प्लस सर्कुलेटरी कोलैप्स। सर्कुलेटरी कोलैप्स का मतलब क्या होगा कि इसमें फ्लूइड लॉस होने की वजह से, लिख लेना, फ्लूइड लॉस होने के कारण की वजह से सर्कुलेटरी कोलैप्स देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ ये कंडीशन दोनों आपस में मिल जाएगा तो हम लोग बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें पेशेंट किस में जा सकता है, शॉक में। कौन से शॉक में जाएगा, तो हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगा। हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने का मतलब क्या है कि फ्लूइड लॉस के वजह से जा रही, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक। डायग्नोसिस लिख लीजिएगा कि डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, तो NS1 प्लस IgM, ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि देखते, ये लिख लेना पहले, कन्फर्मेटिव है, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस डेंगू का यही है। इसमें क्या देखने, इम्यूनोग्लोबुलिन को देखते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन को देखा जाता है। उसके बाद डेंगू टेस्ट करते हैं, डेंगू किट आता है, जैसे मलेरिया किट आता है उसी तरह से डेंगू किट आता है, उसमें डेंगू टेस्ट करते हैं, डेंगू टेस्ट किया जाता है। अब इसका मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा उसको आप लोग याद रखिएगा। मैनेजमेंट में सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, पेशेंट को फ्लूइड देंगे, उसके साथ साथ मेडिकेशन देंगे, सिम्टोमेटिक बेस पर मेडिकेशन एग्जाम्पल में लिख लेना, PCM देते हैं, एंटीवायरल देंगे, एसाइक्लोविर एंटीवायरल देंगे। एवॉइड करेंगे, ये चीज़ पूछा जाता है क्वेश्चन, एवॉइड करेंगे क्या चीज़, यहाँ पर लिख लेना, जो क्लासिकल में बताए ना, यहाँ पर हेमोरेजिक में इसमें देखने को मिलता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब बता दिया आप लोग को कि प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, डिक्रीज प्लेटलेट्स, उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अवॉइड करते हैं एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन अवॉइड करते हैं। उसके साथ अवॉइड करते हैं एंटी प्लेटलेट्स मेडिकेशन और थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन को अवॉइड करते हैं। उसके साथ आउटडोर जितना भी गेम है उसको भी अवॉइड किया जाता है, आउटडोर गेम को भी अवॉइड करते हैं, अवॉइड करेंगे। उसके बाद क्या पेशेंट को करेंगे, फ्लूइड को रिप्लेस करेंगे, ये सभी चीज़ करेंगे। शॉक में जा रहे हैं तो उसमें ट्रेंडनबर्ग पोजीशन दिया जाता है, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन कब देते हैं, इन शॉक कंडीशन, शॉक होगा तो उस कंडीशन में ये पोजीशन पेशेंट को दिया जाता है। ये है हम लोग का डेंगू, जो कि छोटा बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है, उससे रिलेटेड वीडियो। एक बार वीडियो को रिवीजन कीजिएगा इस टॉपिक को। डेंगू जो बीमारी है होता किसके वजह से है, तो डेंगू वायरस की वजह से होता है। इसका दूसरा नाम होता है ब्रेक बोन फीवर। इसमें ब्रेक बोन फीवर किस में आएगा, तो इसके क्लासिकल जो डेंगू फीवर है इसमें देखने के लिए मिलता है। इसमें लिखिएगा क्लासिकल जो डेंगू फीवर है, इसके साइन एंड सिम्टम्स में लिखिएगा कि ज्वाइंट पेन होता है, बहुत ज़्यादा ज्वाइंट पेन होता है, ज्वाइंट पेन, और सीवियर ज्वाइंट पेन होगा, जैसे ऐसा लगेगा कि पेन जो बोन है वो क्रैक कर देगा, इसके वजह से बोला जाता है ब्रेक बोन फीवर। ज्वाइंट पेन होता है। उसके बाद आई पेन होगा, आई में इरिटेशन होता है, आँख में भी, इसी में लिख लीजिएगा क्लासिकल डेंगू में भी कि आई क्या होगा, आई इरिटेशन होता है, आई इरिटेशन होगा, आई पेन देखने के लिए मिलता है, क्लासिकल सिम्टम्स में आता है इसका। दूसरा नाम होता है ब्रेक बोन फीवर।
वायरल डिजीज है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो वेक्टर बोर्न है। कौन सा वेक्टर होता है, तो एडिस एजिप्टो मॉस्किटो, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके। कॉजेटिव एजेंट भी बोल सकते हैं और वेक्टर का नाम भी बोल सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 6 दिन होता है। साइन एंड सिम्टम्स 4 फेज में देखने के लिए मिलते हैं। अनडिफरेंशिएट फीवर होता है फर्स्ट, क्लासिकल डेंगू फीवर, उसके बाद होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर और DSS डेंगू शॉक सिंड्रोम। डायग्नोसिस क्या है, मैनेजमेंट याद रखिएगा इसका, क्योंकि मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से प्रायोरिटी बेस पर पूछा जाता है कि डेंगू का पेशेंट है तो क्या चीज़ अवॉइड करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे। तो एंटी प्लेटलेट्स मेडिकेशन नहीं देंगे, एंटी कोएगुलेंट मेडिकेशन नहीं देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मेडिकेशन है पेशेंट का जो ब्लड है उसको थिन करेगा तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग रहेगा, क्योंकि इस डिजीज कंडीशन में ऑलरेडी प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है, लेस देन 1 लाख हो जाता है। लेस देन कितना हो जाएगा, इसी में क्लासिकल में ही लिखिएगा कि लेस देन 1 लाख हो जाता है, 1 लाख हो जाता है, लेस देन 1 लाख हो जाता है प्लेटलेट्स का काउंट। नॉर्मल पूछा जाए कि प्लेटलेट्स का काउंट नॉर्मल कितना होता है, तो इसमें लिख लेना कि 1.5 से 3.5 लाख होता है, 3.5 लाख होता है नॉर्मल, इतना तो होना ही चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा कि 1 लाख से कम हो जाता है, 70,000 हो जाएगा, 50,000 तक भी हो जाता है कई सारे कंडीशन में। तो यह है हम लोग का डेंगू से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।